यहाँ से चलो, गुंडे आ गए। राज, लगता है ये पुलिस वाला है। देख तो उसे कैसा खड़ा है। डरता क्यों है? ये एक है, हम तीन हैं। चल। राज, इन लोग के पास हथियार है, प्लीज यहाँ से चलो। चली गई। धर्म, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों परेशान हो रहे थे? क्योंकि बड़े ठाकुर, मैंने उससे पहले भी इस हवेली के पास देखा है। उसकी नजर हमारी हवेली पे ही है। कहीं वो हवेली के अंदर तो नहीं चली गई? बड़े ठाकुर आइए, चलिए मेरे साथ आइए। धर्म, इस समय हमें जाकर राज को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। और बड़े ठाकुर, इस औरत को ढूंढना भी जरूरी है। वो कहाँ गई है देखना जरूरी है हमारा। राज मेरा बेटा है, मुझे उसको ढूंढना है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाके राज को ढूंढो, मैं इस औरत को यहाँ पे घर पे ढूंढता हूँ। ठीक है? हाँ। धर्म, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ के लाते, प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है। मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। चलता गई तो गई कहाँ? अंदर देखता हूँ, शायद अंदर। हैप्पी दिवाली बड़े ठाकुर साहब। बहुत शानदार पार्टी रखी है ठाकुर साहब। भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? विकी, एक औरत हमारे घर में घुस आई है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें उसे पकड़ना होगा। भाई साहब, पर इतनी भीड़ में कैसे? मैं एक काम करता हूँ, मैं पार्टी रुकवा देता हूँ, सबको बाहर भेज देता हूँ और फिर आराम से घूमते हैं। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो औरत इतनी भीड़ के होते हुए हमारे घर में घुस सकती है, वो भीड़ के साथ मिलकर इस घर से आसानी से निकल भी सकती है। अच्छी बात यह है कि उसको इस बारे में नहीं पता है कि हम इसके बारे में जानते हैं, इसलिए उसे पकड़ना आसान होगा। पर भाई साहब, इतनी भीड़ में कैसे ढूंढेंगे? देख, जिन गेस्ट लोगों को हमने बुलाया उन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, और जिन्हें बच्चों ने बुलाया उन्हें बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक काम कर, अतिथि, अनन्या और विकास को यहाँ पे बुला, उसके बाद मैं कुछ प्लान बनाता हूँ। ठीक है? तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा जो भी इरादा है, वो इरादा तुम्हें तुम्हारा कामयाब नहीं होने दूंगा। ये पृथ्वी सिंह सूर्यवंशी का वादा है। राज, इसके पास खुला। क्या? डैड, मतलब भैया और भाभी की जान खतरे में है। चिंता मत करो बेटा। धर्म, क्या हुआ आपके पास? पर अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस अजनबी औरत को ढूंढना है। वो यही कही है इसी पार्टी में। इस बात को हम जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि हम उसके बारे में जानते हैं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए वो निश्चिंत रहेगी। और अगर वो निश्चिंत रहेगी तो वो यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगी, और हम उसे आसानी से स्पॉट करके पकड़ सकते हैं। वो कैसे? एक प्लान है मेरे पास।
क्या हो गया है? राज नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता माँ। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। राज! ये राज काला सुर हो गया है, चेहरा वही है, मोहरा वही है, पर खून बदल गया है, जुनून बदल गया है। ये तेरा नहीं मेरा राज है। और ये सब क्यों हुआ? इसलिए ये तेरे लिए बहुत बड़ा राज है। राज, तुम्हारे पीछे! राज! नहीं राज, प्लीज इन्हें मारो मत राज। रुक जाओ राज, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या? गौरी ने कहा रुक जाओ और ये रुक गया? ये तो मेरी कठपुतली है, मेरे वश में है। पर इसने गौरी की बात कैसे मान ली? मतलब ये अब तक पूरी तरह से काला सुर नहीं बना है। भाई साहब, मिली क्या? नहीं, ऊपर तो नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। अंकल, हमने सारे गेस्ट्स और सर्वेंट्स तक को चेक कर लिया और वो अजनबी औरत कहीं नहीं मिली। यही तो आई थी। हाँ, बहुत आंख मिचौली खेलने का शौक है ना। मैं भी देखता हूँ कब तक बचती है। क्या हो गया है? एक नॉर्मल इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। माँ देखिए ना, राज कैसे खड़ा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। ये मेरा राज नहीं है। राज, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उसकी हालत, इतनी ताकत कहाँ से मिली उसे? ये तो गौरी की आवाज उस तरफ से आई है। राज, जंगल में मत जाओ, वहाँ खतरा है। मम्मी जी देखो ना, राज सुन भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उस काला सुर ने मेरे राज पर जादू टोना किया है। नहीं गौरी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? काला सुर मर चुका, उसके साथी मर चुके। वो कटा हुआ हाथ वो तूने छिपा के रखा हुआ है, फिर कौन करेगा उस पे जादू? मम्मी जी, मुझे पता करना होगा कि राज के साथ आखिर हुआ क्या है। मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। राज, राज, जाओ राज। गौरी, धर्म देखो ना राज को क्या हो गया है। प्लीज इसे संभालो। राज रुक जा। राज, राज मेरी बात सुन रहा है तू? रुक जा राज, क्या कर रहा है तू? राज, ये तुम क्या कर रहे हो? राज, धर्म को छोड़ो, वो मर जाएगा। राज बेटा, उसे छोड़ दे बेटा। क्या कर रहा है तू? राज, ये तुम क्या कर रहे हो? धर्म को छोड़ो राज।
राज, धर्म तुम्हारे बचपन का दोस्त है, इसे छोड़ दो। राज प्लीज, राज, राज। राज राज, राज तुम राज आके खोल राज। शुक्र है धर्म का खून नहीं पिया है इसने, पर बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब एक एक करके सबका खून बहाएगा। और गौरी तू, तेरा खून तो ये तिल तिल के जलाएगा, क्योंकि ये तेरा राज नहीं, ये कालासुर का खून है। राज बेटा, अरे क्या हुआ? आज ये बेहोश कैसे हो गया बेटा? डैड, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हम ये बेहोश कैसे हुआ? क्या हुआ इसके साथ? राज फार्म हाउस गया था और वहाँ तुम दोनों उस पे हमला कर दिया। क्या कहा? फार्म हाउस में? ये लोग तो कमरे में थे। मीनाक्षी रहने दो, ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले इसको ऊपर कमरे में लेकर चलो। डैड डॉक्टर को कॉल नहीं लग रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को खुद लेके आते हैं। जल्दी जाओ। आओ संभाल के। मेरी राज की जान खतरे में। पता नहीं कौन इसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, क्या चाहता है, क्या बिगाड़ा है इसने किसी का? कौन है वो? भगवान जी, ये सब क्या हो गया? कितनी मुश्किलों से हमने कालासुर को मारा था। सोचा था कि सारी मुश्किलें, वो खौफ, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम हमेशा हमेशा के लिए खुशी से जी पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भगवान जी। उस कालासुर का हाथ फिर से वापस आ गया, फिर वो लोगों की जान लेने लगा। फिर किसी तरह उस हाथ को हमने दफनाया, सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। भगवान जी, फिर आज की जान खतरे में पड़ गई। फिर आज को ये सब क्या हो गया? मैंने राज के साथ जो होते हुए देखा, वो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि राज के साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसा कुछ जो नजर के सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। भगवान जी, मेरे राज की रक्षा करिए। गौरी बेटा, मम्मी जी, मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे राज के लिए बहुत डर लग रहा है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं गौरी नहीं, ये सब तेरी वजह से नहीं हो रहा है। तू ही बता,
इसमें तेरी क्या गलती है? बस इतना ही ना कि वो कालासुर चाहता है कि तू जाके उसे वो शालिग्राम दे दे, वरना वो राज को मार देगा। अब हम उस कालासुर से डर के उसे वो शालिग्राम तो नहीं दे सकते, जिसकी रक्षा तेरे घर के बड़े सदियों से करते आ रहे हैं। तू ही बता, क्या उसके डर से हम उसे शालिग्राम दे देंगे? हाँ, आप सही कह रहे हो। सदियों से हमारे घराने ने शालिग्राम की रक्षा की है और करते रहेंगे। नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी माँ, हम सब लड़ेंगे। मैंने तो उसे प्रोवोक किया सो दैट ये शालिग्राम दे दे, पर मेरा ज्ञान मुझ पे ही भारी पड़ गया। मम्मी जी, मुझे लगता है कि हमें सबको बता देना चाहिए कि राज के साथ जंगल में क्या हुआ था। नहीं गौरी नहीं, पहले से सब अपसेट है घर में, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। हम दोनों कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे राज को इस खतरे से निकालने का। ठीक है, आइए डॉक्टर साहब। वही डॉक्टर आ गए। आइए डॉक्टर साहब आइए। आखिर ये औरत है कौन जो हमारे घर के आसपास घूमती रहती है? आज तो अंदर भी आ गई थी। आखिर ये औरत चाहती क्या है? आज ये औरत घर में घुस गई, कल को ये इससे भी आगे निकल सकती है, कुछ भी कर सकती है। मुझे किसी भी तरह इस औरत तक पहुंचना ही होगा, पता करना ही होगा क्यों हमारे घर पे साये की तरह मंडरा रही है। क्या पता ये भी कालासुर की साथी हो, हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो। नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस औरत को पकड़ना है, इसका चेहरा देखना है। ये कुछ करे इससे पहले इसे रोकना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।